हेलो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ आज आपके लिए एक बार और नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के लिए नेशनल इनकम। देखिए नेशनल इनकम के जो ये न्यूमेरिकल हैं, ये देखिए सोचने में तो बहुत टिपिकल है। अगर आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे, टीचर से पूछेंगे तो टिपिकल तो बताएंगे। लेकिन हमें इसको ईजी कैसे करना है, इसके लिए मैंने आपको लगातार तरीका बताया है। मैं इसको देखता हूँ कि हमने क्वेश्चन न्यूमेरिकल लाए हैं, कैसे सॉल्व करें। इसमें है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर हुआ? नाम क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि इसको शॉर्ट में कन्वर्ट करें तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब इसमें क्वेश्चन में हमें यह सर्च करना है कि ये क्वेश्चन हमारे कौन से मेथड से सॉल्व हो सकता है। माइंड बिल्कुल क्लियर? हमारे पास केवल 3 मेथड है। हमारे पास केवल 3 मेथड हैं, आउटपुट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। आउटपुट मेथड होगा तो सेल्स चेंज इन स्टॉक, इंटरमीडिएट कंजप्शन होगा। एक्सपेंडिचर मेथड होगा तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट होगा। और यदि इनकम मेथड होगा तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, सैलरी, रेंट, ठीक है ना, और तुम्हारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम होगा। तो देखें क्वेश्चन में कि क्या अवेलेबल है। तो जैसे देखेंगे ना, वेजेस एंड सैलरी ये इनकम मेथड का है, रेंट इनकम मेथड का है, रॉयल्टी इनकम मेथड का है, प्रॉफिट इनकम मेथड का है। यानी कि भाई काफी हद तक ये क्वेश्चन इनकम मेथड का है। तो ठीक है, बस इतना ही देखना है मुझे। उसके बाद हमें अपने परफॉर्म में पर आना है कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है। तो सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आएंगे कि इनकम मेथड में हमारे पास 3 चीजें होती हैं। इनकम मेथड में हमारे पास 3 चीजें होती हैं, ठीक है। एक होता है COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई। दूसरा होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। तीसरा होता है मिक्स्ड इनकम। 3 चीजें होती हैं हमारे पास। इन 3 चीजों को यदि हम ऐड कर दें तो निकल कर आ जाता है डोमेस्टिक इनकम, NDPFC। ठीक है, केवल 3 चीज जोड़नी है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, और निकल कर आ गया NDPFC। लेकिन क्वेश्चन में मुझसे डिमांड किया गया है NNPMP। तो अब चेक कर लीजिए, ये N है, ये N है, ये N है, लेकिन यहां D है। यानी कि मेरे पास है डोमेस्टिक, चाहिए मुझे नेशनल। तो डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए NFIA। पिछली वीडियोस में मैंने आपको लगातार इस बारे में बताता हुआ चला जा रहा हूं मैं कि हमारे पास किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। हमेशा डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए निफ्या का यूज होगा, प्लस होगा। क्लियर? तो ये N हो गया, ये ND था, N हो गया, ये MP है, और है मेरे पास क्या? FC। MP को FC बनाने के लिए NIT माइनस करते हैं, लेकिन मेरे पास है FC, मुझे चाहिए NIT। तो अपोजिट, यानी कि हम इसमें प्लस कर देंगे NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और निकल कर आ जाएगा जो हमें चाहिए था NNPMP। मैंने एकदम बहुत टेक्निकल क्वेश्चन लिया है, जो एक इनकम मेथड में जितनी भी प्रॉब्लम हो सकती हैं वो एक क्वेश्चन में डालती है। जनरली तो तीनों चीजें एक साथ दे दी, ये पूछ लिया, आंसर आ गया। अब अगर नेशनल पूछ दिया तो निफ्या जोड़ दिया, बस इतना सा चेंज आता है। लेकिन इन्होंने जानबूझकर एक टिपिकल पॉइंट डाला, MP में कन्वर्ट कराया। जनरली सब FC में करवाते हैं, इन्होंने किस में कन्वर्ट किया? MP में। ठीक है, कोई बात नहीं, हम NIT को प्लस कर देंगे, हमें कंफ्यूज ही नहीं होना है। अरे हमारे लिए एग्जाम में यदि कुछ चैलेंज ही नहीं होगा, हम करेंगे क्या? तो प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि हर छोटी छोटी बात का हम ध्यान दें। ध्यान दे रहे हैं ना कि भाई इनकम मेथड को कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको, ये जो वे है, इस वे से जो क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है वो हमेशा 100% ठीक होता है, क्योंकि इसमें क्लियर है। अगर हम इसको इस तरह से प्लस करते हुए लेके जाते हैं तो इसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इसलिए स्टार्टिंग में ऐसी प्रैक्टिस करो, फिर समय बचता है। समय टाइमिंग का अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत टाइम सेव होता है हमारे लिए, और बहुत ही बेस्ट मेथड है, गलत होने का चांस ही नहीं है। COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय होता है
एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो भी अमाउंट पे करता है, सैलरी या वेजेस या इस तरह की कोई भी अमाउंट जो अपने एम्प्लॉय को वो दे रहा है, ठीक है। तो अब देखिए मैंने तीनों में टेक्निकल पॉइंट डाला है, मैंने सिंपल नहीं छोड़ा क्वेश्चन, सीओई। तो चाहो तो इसको आराम से देख लीजिए, क्वेश्चन को सीओई को समझ लीजिए, वेजेस एंड सैलरी। तो इसके नोट्स बना लीजिए अलग अलग, जैसे हम यहां पर एक नोट डालेंगे, नोट नंबर 1, इसमें डाल देंगे नोट नंबर 2, जिससे कि आपको कंफ्यूजन जो है वो ना हो हमें क्वेश्चन में, ठीक है ना बेटा, क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। तो सीओई इसमें क्या होता है, वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी, और क्या होता है जो एक स्पेशल पॉइंट है, वर्कर्स को वेजेस एंड सैलरी दे सकते हैं, रेंट नहीं देंगे, करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, ये होता ही नहीं है सिलेबस में हमारे, मतलब इसका कोई यूज ही नहीं है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट देख लीजिए, जैसे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यूज है नेट इनडायरेक्ट टैक्स का, चाहो तो डाल दो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। चौथा पॉइंट है 1 2 3 4 कितना है 70, तो NIT यहाँ डाल दीजिए 70 है जी। मतलब मेरा परफॉर्मा ऐसा है कि आपको जो समझ में आ जाए वो डाल दीजिए, और बाकी बाद में डिस्कस कर लेंगे, इसलिए सिखा रहा हूँ मैं आपको। भाई वेजेस एंड सैलरी है, तो वेजेस एंड सैलरी अगर सीओई होता तो डायरेक्ट ले देता हूँ मैं, वेजेस एंड सैलरी तो मुझे इसमें एक चीज़ और ढूंढनी है, अगर वो मिल जाए तो, कि भाई सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जो एम्प्लॉयर डिपॉजिट करता है, सारा मैंने पिछली वीडियोस में समझा रखा है आपको। अगर आप मेरे सारे की सारी प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस देखते हैं तो आपको एक एक बात समझ में आएगी कि मैं क्या इंक्लूड कर रहा हूं। वेजेस एंड सैलरी यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में जनरली दो ही चीज मिलेंगी आपको, एक तो वेजेस एंड सैलरी, इसमें ऐड कर दीजिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ध्यान से देखो, देखिए एक तो है एम्प्लॉई, एक है एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर वाला चाहिए मुझे, एम्प्लॉयर वाला, एम्प्लॉय वाला कभी भी नहीं चाहिए, एम्प्लॉय वाला कभी भी नहीं चाहिए। तो जोड़ लीजिए इन्हें, तो एक तो वेजेस एंड सैलरी कितना है 700 प्लस ये जोड़ लीजिए एम्प्लॉयर, नीचे से काउंट कर लीजिए 1 2 3 1 2 3 कितना है 60, कितना हो गया 760 हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है 760। यहां वर्किंग नोट नंबर 1 डालिए और इसको यहां फीड कर दीजिए, बिल्कुल परफेक्ट, आपको 6 मार्क्स एकदम मिलेंगे। अब है ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग जो सरप्लस है वो क्या होता है, दूसरा पॉइंट डाल दीजिए, इसमें होता है रेंट, इसमें होता है इंटरेस्ट, इसमें होता है प्रॉफिट। देखिए कुछ मिल जाए तो, रेंट मिल रहा है कितना है 100, चेक कर रहे हैं ना कितना है, यहां से सेकंड टर्म में, सेकंड टर्म में 100, रेंट 100, रेंट के बाद है इंटरेस्ट, कहीं है इंटरेस्ट, यह सबसे अंत में इंटरेस्ट 400, प्रॉफिट, प्रॉफिट है 6 पॉइंट पर, 6 पॉइंट है तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 300, यानी प्रॉफिट कितना है 300। अब इसमें थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है, जानबूझ के मैंने इस क्वेश्चन को कवर किया है कि इसमें एक और टेक्निकल बात है, जैसे रेंट था, नॉर्मली 3 ही चीज मिलेंगी आपको, हमेशा 3 ही चीज मिलेंगी, लेकिन इसमें इस बार रॉयल्टी भी दिया हुआ है, और रॉयल्टी भी रेंट जैसा होता है लेकिन रेंट में अलग कंसिडर होता है। ये रहा रॉयल्टी, यानी कि रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी, यानी ये टेक्निकल टर्म भी यूज हो गई। तो बस यानी मैक्सिमम क्या हो सकता है भाई, अगर पॉइंट सिंपल है तो डायरेक्ट हो गया। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या टेक्निकल बात हो सकती है, वेजेस एंड सैलरी और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या टिपिकल हो सकता है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, और फंसा देगा, फंस गया रॉयल्टी में, कौन सा है 5th पॉइंट। तो 1 2 3 4 5 यानी कि 50 रुपए की है रॉयल्टी। आ रहा है कुछ समझ में नहीं, ध्यान से देखिए, पॉइंट 3 ही है, 4 नहीं है, लेकिन सीओई ढंग से समझ लिया, ऑपरेटिंग सरप्लस ढंग से समझ लिया, तो कितना हो गया 500 3 850। तो थोड़ा थोड़ा आराम आराम से ध्यान दे दीजिए, 850 का हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस। अब चाहिए मिक्स इनकम, या और ये जरूरी नहीं है कि हो, क्वेश्चन में है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है जी, बिल्कुल कंटिन्यू समझ में आ रहा है। वेजेस एंड सैलरी ले लिया, रेंट ले लिया, ये आना नहीं है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ले लिया, रॉयल्टी ले लिया, प्रॉफिट ले लिया, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, क्या चाहिए फ्रॉम अब्रॉड, है क्या टू अब्रॉड, तो अपोजिट, प्लस में है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। देखिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है मेरा 7th पॉइंट, क्या है 7th पॉइंट। तो 1 2 3 4 5 6 7,
20 है, तो जो है उसका अपोजिट माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, यानी रुपया प्लस में ही अवेलेबल है, टाइम वेस्ट कर रहा है। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड नेगेटिव, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये बात मैं आपको बार बार पिछले वीडियोस में भी लगातार समझाता हुआ आ रहा हूं कि क्वेश्चन में मैक्सिमम क्या गलती हो सकती है। टिपिकल क्वेश्चन लिया, घबरा मत जाना कि क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम, कभी घबरा जाओ अरे बड़ा टिपिकल पूछ के ये क्वेश्चन आपके लिए लिया है टिपिकल, जिससे कि हम इसकी एक एक बात को सीख सकें। बेटा इजी क्वेश्चन में लूंगा तो कितने क्वेश्चन हम करते रहेंगे, मैं परेशान नहीं कर रहा, मैं कितनी वीडियो बना दूंगा मैं तो आपके लिए। लेकिन अगर हम एक बढ़िया सा क्वेश्चन ले लें, उसकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे दें कि भाई एक अगर हम इनकम मेथड की बात करें, किस से क्वेश्चन सॉल्व किया है हमने, पहले तो ही ध्यान दीजिए, हमने किया है इनकम मेथड से, इनकम मेथड से, और इनकम मेथड से हमेशा कैलकुलेट होती है डोमेस्टिक इनकम। क्या कैलकुलेट होती है? डोमेस्टिक इनकम। और कैलकुलेट क्या करा रहा है वो हमसे? एनएनपी एमपी। भाई हमारी तो डोमेस्टिक इनकम निकल के आएगी, और डोमेस्टिक इनकम आएगी तीन चीजों से, सीओई, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम है तो ले लीजिए वरना छोड़ दीजिए। सीओई कभी कभी डायरेक्ट देता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय तो डायरेक्ट लिखते हैं हम, कभी कभी टेक्निकल दे देता है तो टेक्निकली में एक और एक की दो चीजें होती हैं, इन्हें जोड़ लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। तो ध्यान दे लीजिए बस। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस तीन चीजों का टोटल होता है, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। लेकिन रॉयल्टी भी होता है, लेकिन जर्नली नहीं होता। जर्नली रेंट और रॉयल्टी में से कोई एक ही चीज होती है, एक ही चीज होती है, लेकिन यहां दोनों हो गई तो भैया दोनों ही ऐड करनी पड़ेंगी, क्योंकि रेंट अलग है और रॉयल्टी अलग है। तो टेक्निकल पॉइंट मिल गया, यानी ये पॉइंट भी एक्स्ट्रा में आ गया, यानी कि अब इससे टिपिकल क्या हो सकता है? कुछ नहीं, यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस समझा दिया और मिक्स्ड इनकम ले ली। अब इन सबको ऐड कर लीजिए तो आपके पास आ गया एनडीपीएफसी, यानी कि डोमेस्टिक इनकम। ऐड कर दें 651 15 और 116, ठीक है। इसमें ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, 90 और प्लस कर दीजिए, कितना आ गया? 700। तो कुछ नहीं है, ये हमारा इनकम मेथड का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। किसका हो गया? इनकम मेथड का। तो मैं बार बार आपको डिफरेंट डिफरेंट वे से क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए अगर आपको ये वीडियो थोड़ी कम समझ में आ रही हो तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि आपने मेरी पिछली जो सीरीज है वो देख ही ना हो। यदि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और ये सारी वीडियोस आप कंटिन्यू देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नेशनल इनकम क्या है। उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स, उसमें बारीकी से एक एक चीज को समझाया है, जिसके थ्रू आप एक्चुअली इकोनॉमिक्स में पूरे सिस्टम को समझ पाएंगे। और अगर आप उसे समझ जाएंगे पूरी तरीके से तो आपको इसमें कहीं प्रॉब्लम आने वाली ही नहीं है। ये एक एक बातें मैंने समझाई हैं, फिर यहां मैंने क्लियर कर दिया है आपको। दो बार क्लियर हो गया तो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आप देखिए अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए आप मेरी इंस्टा आईडी पर डीएम करें, मैं आपको फिर आपकी प्रॉब्लम समझा दूंगा। मैं हर बच्चे को अलग अलग सेपरेट उसके मैसेज को ध्यान में दे रहा हूं, सबको मैसेज कर रहा हूं, सबकी इंफॉर्मेशन मैं कवर कर रहा हूं। तो बस आपका जो ध्यान जो काम है वो लगातार है कि सारी वीडियो को कंटिन्यू पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को रिकमेंड करें, ठीक है। और जरूरी है कि सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अब मैं इसके बाद तुम्हें एक और न्यूमेरिकल नेक्स्ट ले लेता हूं। अब इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हम ले लेते हैं, अब ये हमारे पास एक और नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमने ले लिया है, ठीक है। इसको मिटा देता हूं मैं, ओके हमारा। ठीक है बच्चा, अब हम अपने दूसरे न्यूमेरिकल को ले लेते हैं। और हमने ये दूसरा जो न्यूमेरिकल है इसमें हमसे क्या पूछ रहा है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो क्या पूछा है हमसे? GNP/MP, GNP/MP। प्रॉब्लम वही, मैंने कहा प्रॉब्लम वही है कि मेथड क्या है। तो सबसे पहले मेथड को समझें। तो इसमें मैंने कहा नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है, इसलिए टेक्निकली नहीं है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो कन्वर्जन में चाहिए। प्राइवेट फाइनल, गवर्नमेंट फाइनल, भाई 2 पॉइंट दे दिए, यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड की बात कर रहा है तो आ जाइए एक्सपेंडिचर मेथड। तो जैसे ही हम एक्सपेंडिचर मेथड में जाते हैं तुरंत हमारे माइंड में 4 पॉइंट आते हैं कि भाई 4 पॉइंटों को ले लीजिए। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट, तुरंत माइंड में आने चाहिए ये 4 बातें। इनको लर्न कीजिए आप बार बार, क्योंकि जितना अच्छा आप लर्न कर लेंगे आप देखिए कि एक एक क्वेश्चन पर आपकी कमांड होगी। एक्सपेंडिचर मेथड, भाई प्राइवेट फाइनल,
गवर्नमेंट फाइनल, ठीक है। तो और इसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इन चारों को ऐड करते ही, इन चारों को ऐड करते ही क्या निकल के आता है? जीडीपी एमपी। क्या निकल के आ गया? जीडीपी एमपी। आपको क्या चाहिए? जीएनपी एमपी, यानी कि इस डी का एन बनाना है। जी है, डी का एन बनाना है, डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है। यानी स्टार्टिंग में ही हमें इसको समझना है, NFIA किसी भी डोमेस्टिक को नेशनल बना देता है, यानी कि निकल कर आ जाएगा GNP MP। देखिए परफॉर्मा, देखिए बार बार कि वैल्यू एडेड मेथड का परफॉर्मा हमने बताया पिछली वीडियोस में। इससे इसी वीडियो में मैंने आपको इनकम मेथड का परफॉर्मा बताया। इसी वीडियो में मैं आपको एक्सपेंडिचर मेथड का परफॉर्मा दोबारा से बता रहा हूं। सब में वीडियो बता रहा हूं, सब वीडियोस में मैं अपना लगातार जितने भी मैंने न्यूमेरिकल्स के वीडियोस लिए हैं, सब में पहले परफेक्ट परफॉर्मा समझाता हूं। एक तरीका है ये, मैं आपसे कहूंगा कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं डिसाइड कर लीजिए कौन सा मेथड है। इजी है बिल्कुल, 3 मेथड है, तीनों में से एक करना है। तो अब देख लीजिए क्या डिटेल है, जिसकी डिटेल है उसे लिख दिया फटाफट। अब हमें कुछ नहीं पढ़ना, पहले पॉइंट से अंतिम पॉइंट तक पढ़ना है और सॉल्यूशन निकालना है। नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कहीं नहीं आता। नेट इनडायरेक्ट टैक्स है ही नहीं मेरे परफॉर्मे में, छोड़ दूंगा। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बिल्कुल आता है जी, लिख दीजिए 750 आ गया ना, क्लियर। इसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आ गया, बिल्कुल आएगा जी 250। इसके बाद नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फंस गए क्वेश्चन फिर दोबारा से। पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको यही पॉइंट को अटका के बताया था कि एक तो नेट नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए? नेट ग्रॉस चाहिए। तो जो मेरे पास ये वैल्यू दी हुई है 200, तो इसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा? डेप्रिसिएशन। क्या ऐड कर दूंगा? डेप्रिसिएशन। जो है मेरे पास 50, क्या ऐड कर दिया मैंने? डेप्रिसिएशन। तो नेट से क्या बन गया? ग्रॉस बन गया। नेट से क्या बन गया? ग्रॉस बन गया। फिर फंस गए, फिक्स्ड दिया हुआ है, भाई फिक्स्ड नहीं चाहिए। फिक्स्ड नहीं होता तो सॉल्व हो जाता। फिक्स्ड दिया है तो चेंज इन स्टॉक और चाहिए, ढूंढ लो कहीं हो तो। चेंज इन स्टॉक ये रखते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है, जो मैंने बार बार आपको बताया, कंटिन्यू क्वेश्चंस में बता रहा हूं। एक ये पॉइंट है इसमें जो टेक्निकल है, और कहीं आप बिल्कुल नहीं फंसेंगे, सीधे सीधे है। ये नेट इंपोर्ट जानबूझ के अपना ड्रामाबाजी करता है। वो नेट इंपोर्ट कितना है? माइनस के 40। अरे नेट इंपोर्ट माइनस में क्यों दे रहे हो? यानी कि प्लस का एक्सपोर्ट है, कितना? 40। देख रहे हैं ना। अब ऐसी छोटी छोटी बातों में तो हमें अटकाएगा ही, तो हमने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस मैं भी ले रहा हूं आपके लिए कि जहां पर वो आपको अटकाएगा, लेकिन आप कभी भी क्वेश्चन में किसी भी जगह अपने आप को डिस्टर्ब महसूस नहीं करेंगे, फटाफट परफेक्टली सॉल्व करेंगे। हो गया मेरे पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इन्होंने क्या? नेट। भैया पहले इसमें डेप्रिसिएशन जोड़ो, मैंने फटाफट डेप्रिसिएशन जोड़ा, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक, अरे फिक्स्ड दे दिया। देखा ना, ये 2 पॉइंट जो है ये बकवास है इसके अंदर। नेट ग्रॉस करिए, डेप्रिसिएशन जोड़िए। फिक्स्ड नहीं चाहिए, ये फिक्स नहीं होता तो बिल्कुल ठीक था। फिक्स्ड है तो चेंज इन स्टॉक है, क्योंकि जो कैपिटल फॉर्मेशन है इकोनॉमी में वो केवल और केवल कैपिटल ही थोड़ी हो रही है भाई, फिक्स कैपिटल थोड़ी हो रही है, चेंज इन स्टॉक भी तो है। ये मैंने थ्योरेटिकली आपको समझाया था वहां पर। तो ये हमने ले लिया, इनको लेते ही हमारे पास ये आ गया 260 हमने इसमें ऐड कर दिया। 260 हमने इसमें ऐड कर दिया। यहां तक ले चुके हैं हम नेट इंपोर्ट, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मुझे क्या चाहिए? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर कह रहा मैं एक छोटी सी बात के लिए मुझे चाहिए फ्रॉम, देना है 2 क्या है? नेगेटिव है। अरे 2 पहले ही नेगेटिव है, और नेगेटिव का फिर नेगेटिव है, यानी कि पॉजिटिव ही दे रखा है, यानी कि निफ्या तो 20 ही है। इजी है बिल्कुल। पहले यहां अपोजिट दिया, अब तो ये अपोजिट दिया तो मुझे अपोजिट करना है, यानी कि माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो ये माइनस है, मैंने प्लस कर दिया, बस यही चाहिए मुझे, ठीक है। तो 750 या 250, 1000 और 300 ये हो गया 1300, 20 और माइनस प्लस कर दीजिए 1320 GNP MP। तो क्वेश्चन करना सीखिए। क्वेश्चन के मतलब कहते हैं ना, क्वेश्चन पर हमारी पूरी कमांड होनी चाहिए कि भाई मेथड कौन सा है। मेथड है फटाफट भाई, कौन सा मेथड? एक्सपेंडिचर। 4 चीज जोड़नी है। एक्सपेंडिचर तो क्या जोड़ना है? 4 चीजें, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इनकम मेथड है, 3 चीजें जोड़नी है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम।
वैल्यू एडिड मेथड है तो हमारे पास सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया, माइनस आईएमसी करो, निकल कर आ गया तुम्हारे पास। ठीक है, तो टिपिकल नहीं है, बहुत इजी सा है, बस आपको कुछ खास चीजों में फंसा लेता है। जैसे कि मुझे चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो वो जरा नेट डेप्रिसिएशन जोड़ूंगा, लेकिन फिर वो जरा फिक्स्ड, भैया मुझे फिर चेंज इन स्टॉक भी जोड़ना पड़ेगा। तो ये गलतियां जो है, अगर आप इस पर ध्यान दे लेंगे तो कभी किसी क्वेश्चन में अटकेंगे ही नहीं। अब आप देखिए सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर और 2 न्यूमेरिकल्स लेकर आ रहा हूं और वहां पर आप देखेंगे। तो यह वीडियो आपको मेरी कैसी लगी, इसके लिए आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो मेन जरूरी चीज है वो बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मैं आपको लेटेस्ट वीडियो मेरी लगातार मिलती रहे। ठीक है, और प्ले लिस्ट में मैंने सारी वीडियो डाली हुई है, इसलिए आप उन्हें लगातार देखते रहे। अब इसे आप कवर